पाकिस्तान के इलेक्शन में चीन की पाकिस्तान को पहली वार्निंग, जिसे ये अब तक मुबारकबाद समझकर पेश करते थे, मैं तफसील बताता हूँ। अरब ममालिक का हुकूमत बनाने में क्या किरदार है। अमेरिका ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो दबाव डाला और काजी फाइज के फैसलों में जो अभी अमेरिका का दबाव, खुसूसी तौर पर ये मजहबी फैसला जो दिया गया, इसकी एक बहुत बड़ी शर्त थी हुकूमत साजी के अमल में। और अभी इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़ी हलचल है। सैकड़ों की तादाद में अफसरान जो खान से हमदर्दी की वजह से क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये खबरें भी गर्दिश में, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और खैबर पख्तूनख्वा में वो तमाम ब्यूरोक्रेट जिन्होंने 2 साल में जुल्म और ज्यादती की, अब पंजाब शिफ्ट होने का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की 202 नशिस्तें, 180 नशिस्तें, फॉर्म 45 तस्लीम कर रहा है। हुकूमत साजी का अमल क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। और धांधली के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद पीटीआई ने बाकी तमाम जमातों को मिला लिया। बड़े पैमाने पर इस एहतजाज की तैयारियां शुरू हो रही हैं। उमर यूब की आज इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात थी, लेकिन इन लोगों ने होने नहीं दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च तारीख सामने आ गई। ये बड़ा अहम मामला है। और बनी गाला में इस वक्त खान के घर पर जो कब्जा किया गया, बुशरा बीबी की सेहत पर तशवीशनाक खबरें भी हैं। अडयाला जेल में सैफ अल मलूक खोखर कौन था, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जजेस के पास जा बैठा, जबकि अलीमा खान समेत पाकिस्तानी अदालतों के बाहर 5-5 घंटे तंग होते रहे। आजादी इज़हार राय में पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद बदतरीन ममालिक में शामिल। और एक्स को बैन करने का मामला इंटरनेशनली बढ़ गया। वीपीएन पर भी क्रैकडाउन कर रहे हैं। निगरान हुकूमतों ने कर्जों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मईशत की बदतरीन हालत और हिंदुस्तान की कंपनियां पाकिस्तान की मईशत से आगे निकल गई। फाइनेंशियल टाइम्स की बहुत बड़ी रिपोर्ट। और अब निगरान हुकूमत जो पाकिस्तान की निगरान तारीख की तवील तरीन 22 इजलास और 3 मरतबा हलफ उठाने वाली बन गई। और आज शहीद अरशद शरीफ की 51 साल सालगिरह भी सोशल मीडिया पर खराज तहसीन है, खराज अकीदत है, मोहब्बत के फूल निशावर किए जा रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जो बड़ा अहम मामला, सबसे अहम मामला, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत किसी सूरत में नहीं चल सकती, इस चीज पर तमाम मुत्तफिक है। मैं यहां से आपको तफसील बताता हूं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो भी नताइज वो मुकम्मल हो चुके हैं। इन्होंने तमाम नताइज मुरतब कर लिए। कल रात 12 बजे फॉर्म 45 के रिकॉर्ड को सामने रख के इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर रहा है कि कौमी असेंबली की 180 नशिस्तें पीटीआई की, पंजाब की 220 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बनती हैं। और ये सरकारी नताइज हैं जो इनके पास मौजूद है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन के रिकॉर्ड के मुताबिक वाज़ेह तौर पर अक्सरियती जमात है। 180 नशिस्तें इनकी कौमी असेंबली में, पंजाब में 220 नशिस्तें। अब फैसला इन्होंने करना है कि नतीजा देना क्या है, क्योंकि अब तक जो इतलात मौसूल हो रही है उसमें फैसला यही किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को कुछ नशिस्तें वापस जरूर की जाए, और जो बड़ी तादाद में फिर नशिस्तों का मामला है वो अदालत के सपुर्द करके इसको लटकाएं जब तक इस हुकूमत का फैसला ना हो कि इनका होना क्या है। जैसे कराची और हैदराबाद का मैं आपके सामने सबसे बड़ा नतीजा रखूं कि ये इलेक्शन कमीशन में केस गया है, और यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा इंतखाबी धांधली में जो कराची और हैदराबाद का सबसे बड़ा मैंडेट शुरू हुआ, सबसे बड़ी वारदात थी। 5वें नंबर की एमक्यूएम को कराची और हैदराबाद की तमाम नशिस्तें दी गई। नेशनल असेंबली की 18 और सूबाई असेंबली की 24 मिला के 42 नशिस्तें बनती हैं। ये केस इलेक्शन कमीशन में 2 रुकनी बेंच ने सुना, और तहरीक इंसाफ की तरफ से वकला मुकम्मल मालूमात लेकर जो सामने गए। अब रिटर्निंग अफसरान भी पेश हुए इलेक्शन कमीशन के, उनके पास इन हलकों का कोई सबूत मौजूद नहीं था। इनके पास फॉर्म 45 तक नहीं थे, बल्कि जो रिटर्निंग अफसरान ने रिपोर्ट बनाई हुई थी वो रिपोर्ट सबकी एक जैसी कॉपी पेस्ट छापा मारा हुआ था एक दूसरे का। अब यहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जो फॉर्म 45 एक पोलिंग बूथ के जमा किए हुए इनके सामने रखे, वकला ने यह केस रखा। और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 95 के तहत अभी देखें सिंध हाई कोर्ट में 15 केसेस का इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि 22 फरवरी तक इनको 15 हलकों में फॉर्म 45 के मुताबिक ये आज इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात में दूर किए जाए। वकला की यही दरख्वास्त थी। और रिटर्निंग अफसरान जो फॉर्म 47, 48, 49 लेकर आए थे उसे कालदम करना था, क्योंकि इससे फॉर्म 45 से मिलता नहीं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती हुई है। इलेक्शन कमीशन इन तमाम हलकों में अब फैसला महफूज कर लिया। इस फैसले से आपको अंदाजा होगा कि ये लोग क्या करेंगे, और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ अपना लाएमल बना के दूसरे मरहले की तरफ जाएगी। अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह सरेआम खुली धांधली को तस्लीम करके ये तमाम नताइज बदलता है तो फिर तो आपको पता है मामला मुख्तलिफ हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों का मामला भी एक बहुत बड़ी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, तहरीर दरख्वास्त जमा कराई, पार्टी लीडर के बयान हल्फी, और अब 86 आजाद उम्मीदवार अब तक शामिल हो चुके हैं। पंजाब में 107 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 90 हैं, सिंध असेंबली के 9 आजाद अरकान शामिल हुए। इस तनासब से कौमी और सूबाई नशिस्तों का जो मामला है वो अलॉटमेंट आज फहरिस्त जो वो जाएगी, इलेक्शन में फैसला करेगा। और इलेक्शन कमीशन में अपनी एक सीट भी तहरीक इंसाफ ज़ाया नहीं होने देना चाहती। मजबूत तरीन अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, हुकूमत नहीं चलने देंगे, ये तय हो चुका है। दूसरा मरहला जो है धांधली का, और उसमें पाकिस्तान के बदतरीन फ्रॉड जो इलेक्शन के मामले में तमाम बड़ी तहरीकें जमातें अब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो रही हैं। जमात इस्लामी, जीडीए, इनके साथ मिलकर कराची में जो अभी आपने देखा होगा इनका बहुत बड़ी पावर शो। अब 23 फरवरी को हतमी एहतजाज का ऐलान होगा, उसके बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। अब ये एहतजाज जब असेंबली के सामने पहुंचा तो फिर ये हुकूमत मुकम्मल फारिग है। अब एक तरफ ये मामला होगा, उसके बाद फिर पंजाब की तरफ शुरू होगा, मरहलावार होगा। एहतजाज फैलाना है। उमर यूब की आज बड़ी अहम मुलाकात इमरान खान से थी, उन तमाम मामलात पर लाएअमल बनाना था, लेकिन इन्होंने जो पंजाब के लुचे लफंगे टुच्चे बदमाशों को जजेस के सामने बॉडीगार्ड के समेत मुलाकात करने देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम का भारी मैंडेट रखने वाली इमरान खान, उनकी बहनों को बाहर 5-5 घंटे वहां खड़ा किया जाता है। ऐसे ये बेगैरत लोग हैं, इनके अंदर शर्म खत्म हो चुकी है। हकीकी मानों में ज़ायनिस्ट हुकूमत है। यकीन करें, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में या फलस्तीन में जो होता रहा, फलस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की बात करते थे, यहाँ इन्होंने काजी फाइज के जरिए मजहबी मामला शुरू कर दिए। वहां भी सोशल मीडिया पर आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी थी, यहाँ भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया बंद, धमकियां दी जा रही है।
IIT بنا دی جائے گی, لوگ گرفتار کر لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن جس طرح وہاں مسلمانوں کا دل ٹوٹا اور غصہ, نفرت اور حقارت ہے, اسی طرح اس وقت پاکستان میں یقین کریں بچے کے دل میں ان کے لیے نفرت اور حقارت ہے. اب تحریک انصاف کی قیادت صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے, اچھی بات ہے. 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے یہ لوگ تحریک انصاف اپنے سیاسی نشان بلے کی واپسی کے بعد دوبارہ, کیونکہ اگلا الیکشن نظر آ رہا ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا, یہ لوگ جانتے ہیں حکومت نہیں چل سکتی, اور یہ انارکی کی طرف صرف معاملات نہ جائے, تحریک انصاف اس سے بچ رہی ہے, ورنہ یہ چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ابھی بھی. لیکن اب تک دیکھیں پاکستان کی قوم کو مایوس نہیں ہونا, کامیابیاں آپ کی بہت ہیں. یہ جعلی مینڈیٹ کی حکومت انشاءاللہ تباہ و برباد ہوگی.